दोस्तों नमस्ते। मैं निष्ठा में आप सबका स्वागत करती हूँ। माय सोल फैमिली, माय व्यूअर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू। आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अपने लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। ढेर आज का जब मैं वीडियो लेकर आई हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। आज दोपहर आपके पार्टनर क्या महसूस कर रहे हैं और उनका मूड कैसा है। पर्सन का ध्यान कीजिएगा। कलेक्टिव रीडिंग है ऑल साइन के लिए, मेल फीमेल, मैरिड अनमैरिड सब के लिए है। वीडियो को ध्यान से सुनना है और जितने भी एनर्जी मैच हो उतना ही लेना है, बाकी को जाने देना है। खुद को प्यार, खुद को नर्चर करना है और गाइडेंस को जरूर फॉलो करना है। जिंदगी बहुत अनमोल है, जीना है, अनुभव करना है, आगे बढ़ना है और हर किसी पर भरोसा नहीं करना है। समय बहुत कुछ सिखा रहा है, राइट। खुद का सम्मान जरूर करें लेकिन घमंड ना करें, ईगो ना करें। देखिए कभी कभी स्वाभिमान जागता है और इंसान को लगता है कि मैंने किसी के लिए बहुत कुछ किया, अब मुझे खुद को बदलना चाहिए, राइट। तो जहां आप खुद को बदलना शुरू करते हो ना, तो लोगों को लगता है ना कि अटेंशन नहीं दे रहा है या अटेंशन नहीं दे रही है, अरे जी हजूरी नहीं कर रही है, जी हजूरी नहीं कर रही है। तो देखिए जब आपका स्वाभिमान बढ़ने लगेगा ना, तो लोगों को लगेगा ना कि आपके अंदर अहंकार, घमंड आया है। दरअसल वो नहीं होता है, क्योंकि आप दे देकर थक जाते हो और लोग चाहते हैं कि आप उनकी जी हजूरी करते रहें। तो ऐसा कभी नहीं करना। एक टाइम तक, एक हद तक करना, उससे ज़्यादा मत करना। चाहे आपके अपने हो या कॉलीग हो या फ्रेंड हो, कोई भी हो, आपके पार्टनर ही क्यों ना हो, एक हद तक ही उनको दीजिए। और क्या होता है ना कि ज़रूरत से ज़्यादा जब आप देने लगते हो ना, आपके अपने भी आपको पीठ में खंजर भोंकते हैं। हो सकता है बहुत लोग के साथ ये अनुभव हो रहा होगा और कुछ लोग के साथ अनुभव हो सकता है आने वाले टाइम में, ठीक है। याद रखेंगे, राइट। इसलिए बी पॉजिटिव, बी स्ट्रांग। लेकिन जिसको लग रहा है कि आपके अंदर अहंकार आया, घमंड आया, उनको सोचने दीजिए, क्योंकि वो आपके एनर्जी से वो सेट नहीं बैठते हैं, ठीक है। तो आपके अंदर की कमियां वो निकालेंगे, इसीलिए कोई बात नहीं है। लेकिन आपके अंदर अहंकार, घमंड नहीं होना चाहिए। लेकिन जो आपको समझ रहा है उसको स्पेस दे दीजिए। लेट गो करना सीखेंगे, नो करना सीखेंगे, तभी जीवन में आगे बढ़ेंगे। कुछ लोग के लिए बहुत लंबा जर्नी हो जाता है, कुछ लोग के लिए बहुत जल्द हो जाता है, लेकिन सबके अपने कर्मा है। लेकिन हर इंसान धरती पे कर्मा फेस करता है, चाहे कोई भी हो, चाहे वो बहुत बड़े पोस्ट पर क्यों ना हो, नेम फेम क्यों ना हो। एक टाइम कुछ ऐसी एनर्जी काम करती है जहां प्रोसेस होता है जर्नी का, कब कहाँ किस समय डिवाइनिंग टाइम पर किसको कर्मा फेस करना पड़े। इसीलिए जरूरत से ज्यादा देना भी सही नहीं है, राइट। चलिए देख लेती हूँ आपके पार्टनर की आज दोपहर की एनर्जी अपडेट। एंजल्स प्लीज गाइड करें। थ्री ऑफ पेंटिकल्स, प्लीज गाइड करें। तो रूह है मैं तमाम, साया मेरा गनी। ये एक सोल जो कनेक्शन होता है ना, ये गाना उनके लिए जो सोल ऊपर से ही सोल कॉन्ट्रैक्ट लेकर आए हैं, दर्द को समझ रहे हैं, सेपरेशन को समझ रहे हैं, दूरियों को समझ रहे हैं, क्योंकि उनके काउंटर पार्ट हैं, ठीक है। तू छू तू धूप इमोशंस में पेन भी है भाई, ठीक है। यहाँ प्यार भी काफी दिख रहा है। कितना प्यार तुम्हें करते हैं आज हमें मालूम हुआ, जीते नहीं तुम पे मरते हैं आज हमें मालूम हुआ। लेकिन कहते हैं ना, कभी चीजें, इमोशंस, फीलिंग्स, प्यार छुपाया जाता है, जो जहाँ बहुत सारी चीजें होती जो सही नहीं होती हैं डिसीजन को लेकर। तू रूह है मैं ला 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 ला। आपकी एनर्जी माइंड ब्लोइंग। जब एनर्जी आती है तो मैं क्या कहती हूँ आपको पता है ना, जब बहुत अच्छी एनर्जी आती है उनके थॉट्स में और आपके लिए, तो मैं कहती हूँ वाओ,
क्या कहती हूँ मैं, वाओ। मतलब वाओ में समझ जाइए कि उनकी इंटेंशन कैसी है और आप किस एनर्जी में हो, और कोई विश भी आपकी पूरी होने वाली है। टू ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, आपको आपके पार्टनर समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन वो आपसे प्यार बहुत करते हैं, आपको छोड़ नहीं पा रहे हैं, राइट। और कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो है, ठीक है, कैप्रिकॉर्न टॉरस वर्गो, पाइसेस कैंसर स्कॉर्पियो एरिस लियो एंड सैजिटेरियस लिब्रा एक्वेरियस जेमिनी, राइट। तू रूह है, वाओ नाइस। 1 मिनट। तो देखिए यहाँ पे मैं कहना चाहूँगी, सारे साइन यहाँ पे आ चुके हैं, राइट। और व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, ठीक है। मेष, सिंह और धनु राशि, मीन, कर्क और वृश्चिक राशि, मकर, वृषभ, कन्या राशि, तुला, कुंभ, मिथुन राशि। कुछ घर में काम करवा रही हूँ, इसीलिए थोड़ा सा आए हुए हैं, मुझे दौड़ना पड़ रहा है। फोकस आदमी इंसान कुछ ना कुछ देखिए लाइफ में तो लगा रहता है, कुछ ना कुछ तो काम कराना ही पड़ता है, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे आपके पार्टनर स्ट्रांगली आपके बारे में ही सोच रहे हैं। कुछ लोग नई जॉब की अपॉर्चुनिटी मिल रही है, लेकिन इसमें अगर आपके पार्टनर को पता चलता है कि आप कहीं नई जॉब और नई कहीं जॉब पकड़ रहे हो, कहीं जॉब आपको मिली है, कभी होता है ना कि कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो, कहीं आपकी जॉब मिल रही है, आप उस वर्क प्लेस से अलग जा रहे हो, राइट। तो देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी आपको लेकर बहुत डिस्टर्ब है, वो बहुत गुस्से में। अगर आप दोनों साथ में काम करते हो, अगर आप नई जॉब कहीं करने जा रहे हो या आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हो, तो देखिए आपके पार्टनर की एनर्जी में बहुत अग्रेसिव वाइब्रेशन है। वो पसंद नहीं करें कि आप कहीं जॉब करें या आप कहीं ट्रांसफ़र करवाएं या आप नई जॉब इंटरव्यू में जाएं, आपके पार्टनर पसंद नहीं कर रहे हैं। वो आपको कमिटमेंट देंगे, ठीक है, फिलहाल वो मिलना चाह रहे हैं, ठीक है। आपके पार्टनर देखिए यहाँ पे वो भी अपने जीवन में बहुत ज़्यादा काम करियर पर फोकस कर रहे हैं। आप देख रहे हो कि पेंटिकल साथ में है, चाहे उनकी प्लानिंग जो भी हो, राइट, लेकिन उनका पर्पस आप ही हो और काम भी एक करियर भी। लेकिन अगर आप कहीं कुछ और डिसीजन ले रहे हो, चाहे वो वर्क प्लेस पे हो या सोशल मीडिया नई जॉब की तलाश हो, तो आपके पार्टनर ये चीज़ पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है। उनको लगता है कि आप उनके सामने रहो, अगर आप साथ में रहते हो, सामने रहते हो, तो वो चाहते हैं कि आप उनके सामने रहें। कहीं ना कहीं उनको उनका लक और आपकी लक से एनर्जी उनको बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करते हैं, जैसे लग रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो। और अगर आप उनसे डिस्टेंस मेंटेन करते हो तो उनको लग रहा है कि कहीं ना कहीं उनको आप धोखा दे रहे हो, चीट कर रहे हो, पेनफुल सिचुएशन, उनको पेन हो रहा है। लेकिन वो कहना चाहते हैं कि उनके मन में आपके लिए बहुत प्यार और बहुत रिस्पेक्ट है, वो आपके लिए कमिटमेंट देना बिल्कुल चाह रहे हैं, राइट। लेकिन कुछ सिचुएशन उनके ज़िंदगी में भी है। वो अब दो चॉइस, देखिए हमेशा दो चॉइसेस थर्ड पार्टी नहीं होते हैं, राइट। कुछ चॉइसेस उनके डिसीजन होते हैं, कुछ ब्लॉकेजेस होते हैं, कुछ पेरेंट्स होते हैं, कुछ कास्ट इशू होती है, कुछ सोसाइटी होती है, कुछ समाज होती है, कुछ लोग मैरिड होते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो देखिए यहाँ पे आपके पार्टनर की एनर्जी में उनको पेन जरूर, मेरा बहुत कंफ्यूज है कि वो करें तो क्या करें, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन न्यू बिगिनिंग बिल्कुल चाह रहे हैं आपके साथ, और आपके साथ नई शुरुआत और कमिटमेंट के साथ। इनको आपको कमिटमेंट देना है तो देना है, इस एनर्जी में वो कोशिश कर रहे हैं। लेकिन शायद आपके तरफ से कुछ ऐसी एनर्जी है कि कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आप चाह क्या रहे हो। दरअसल ज़्यादा कन्फ्यूजन आपको लेकर है और आपके परिवर्तन और आपके बिहेवियर से लेकर है। लेकिन रिश्ते सुधरेंगे। अब मुझे लग रहा है, देखिए करियर एकदम से सही नहीं होता, लेकिन करियर की ग्रोथ मैं देख पा रही हूँ, ठीक है। यहाँ पे करियर पर फोकस, फिटनेस पे फोकस, लाइफ पर फोकस, पेंटिकल्स पे फोकस, बिजनेस पे फोकस, वर्क प्लेस पे फोकस, चाहे उनकी स्टडी हो उस पर फोकस। लेकिन यहाँ फोकस बहुत है, या तो कोई नया कुछ स्टार्ट करने वाले हो या वो करने वाले हैं, लेकिन प्लानिंग जस्चर की हो रही है। लेकिन रही बात आप दोनों की मिलने की, तो ये यूनियन की एनर्जी आ रही है। कुछ लोग का अगर कोई बिजनेस है, कुछ नया स्टार्ट किया है, देखिए उसमें धीरे धीरे मुझे चांसेस दिख रहे हैं कि बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको आगे लेकर जा रही हैं आपके पार्टनर को। अगर आपने कुछ भी, आपके पार्टनर ने कुछ न्यू फ्रेश स्टार्ट किया है, ठीक है। हाँ, लेकिन क्रोध पर और ईगो पर काबू रखना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, ठीक है। क्या करना है, लड़ाई झगड़े से बचना है, क्योंकि टावर की एनर्जी है। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा, या तो किसी के ट्रैवल के दौरान किसी को चोट पहुंची है,
ठीक है, या कोई कहीं से गिरा है, शायद किसी को चोट भी लगी है। अब ये चोट ब्रेकअप से है, या कोई कहीं से गिरा है, या ट्रैवल के दौरान चीज़ें कुछ ख़राब हुई हैं। तो अभी भी मैं कहना चाहूँगी कि कुछ लोग को अवेयर रहना है ट्रैवल के दौरान, ठीक है, अवेयर रहना है। रिलेशनशिप में एक्शन डिसीजन के वक्त थोड़ा अवेयर रहना है, क्योंकि यहाँ पे टावर है और एक्शन की एनर्जी है। तो देखिए, मैं तो ये भी कहना चाहूँगी कि आपको भी शांत रहना है। क्या रहना है? आपको भी शांत रहना है यहाँ पे, क्योंकि आपकी एनर्जी में भी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपको अपने आप पर कंट्रोल रखना है। हो सकता है गुस्से में आप आ जाओ या नर्वस हो जाओ। देखिए, चीज़ें मुझे लग रही है कि आपकी तरफ से भी, तो ये पर्सन तो बिल्कुल आना चाह रहे हैं और काफ़ी इमोशंस फील हो रहा है, लेकिन जो पेन है, जो 3 ऑफ सोर्ड्स है, ये देखिए 3 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में उनको पेन मिल रहा है, लेकिन आपके लिए इमोशंस भी काफ़ी फ्लो कर रहा है। अगर आप दोनों के बीच में झगड़ा भी हुआ है, फिर भी मैं कहना चाहूँगी आपको भी अवेयर रहना है, आपको भी अपने गुस्से पे काबू रखना है। अगर किसी ने किसी को इग्नोर किया है, या किसी का मन यहाँ उदास है, किसी ने किसी का कॉल मैसेज या इमोशंस रिसीव किया है, कोई तो यहाँ बहुत उदास है, कोई तो बहुत पेनफुल सिचुएशन में है, कन्फ्यूज़न के साथ है। अरे भाई, चीज़ें इमोशंस छुपाने से क्या फ़ायदा, ठीक है। कन्फ्यूज़न दोनों तरफ से है, और रिश्ते में बात की जाए आप दोनों के बीच में, तो प्यार दोनों तरफ से। अब बीच की कड़ी क्या है, दीवार क्या है, ब्लॉकेजेस क्या है, ये तो आप खुद जान सकते हो। लेकिन कोई मायूस, कंफ्यूज, कोई नर्वस है। लेकिन यहाँ अगर आप अपने पार्टनर से दूर हो रहे हो, याद रखिए कि जिनकी अगर कमिटमेंट फिक्स हो रही है, आप या आपके पार्टनर की, पहले तो वो खुश नहीं है। अगर आपकी कहीं कमिटमेंट हो रही है तो वो खुश नहीं है। वो कमिटमेंट आपको देंगे। कहीं जॉब करने जा रहे हो, कहीं नई जॉब की तलाश में हो, कहीं इंटरव्यू के लिए जा रहे हो और वर्क प्लेस आप छोड़ रहे हो, या प्लानिंग कर रहे हो, या किसी तरह ट्रांसफ़र करवा रहे हो आप या आपके पार्टनर, तो देखिए आपके पार्टनर पहले तो बहुत गुस्से में है। उनसे आप दूर जा नहीं सकते हो, चाहे कुछ भी हो, कितनी लड़ाई हो, वो आपको खुद से दूर नहीं कर सकते। भले ही वो मिस्ट्री हैं, हिडन रखते हैं, लेकिन आपको खुद से दूर नहीं कर पाते। उनको भी पैसे की ज़रूरत है, उनको भी अपने करियर की ज़रूरत है, ठीक है। वो मीटिंग भी करना चाह रहे, कुछ मीटिंग में भी आप दोनों की मुलाकात हो सकती है, ठीक है। वो अपने गोल्स पर, पैसे पर फोकस कर, चाहे वो बिजनेस ही क्यों ना हो सकता है उनको जॉब, कहते हैं ना कि जॉब इंसान कर रहा है, लेकिन जॉब से कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बहुत सारा ऑब्स्टिकल आ रहा है। तो आपके पार्टनर बिजनेस भी करना चाह रहे हैं, या ऑलरेडी पहले से बिजनेसमैन भी हैं। बट कहने का मतलब, अगर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो वो काम भी नहीं कर पा रहे, फोकस भी नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आपके साथ जैसा वो महसूस करते हैं किसी तीसरे के साथ नहीं। अगर आपको उन्होंने हर्ट किया है तो वो उनके अंदर इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है, और ये कहना चाहते हैं कि आप बहुत एक खूबसूरत एहसास हो, बहुत खूबसूरत। अगर उन्हें हर्ट किया है तो उनको आपसे प्यार भी है, अब जस्टिस करना चाहते हैं, ठीक है। कन्फ्यूजन है, चीज़ें हिडन है, नाराज़गी भी है, बट इस चीज़ को आपको, आप दोनों को समझना होगा भाई। मैं ये भी कह सकती हूँ कि इसमें कोई तीसरा इंसान आपको नहीं समझा सकता। तीसरा इंसान हमेशा, चाहे फ्रेंड हो, कॉलीग हो, थर्ड पार्टी हो, हमेशा आप दोनों के बीच में दरार ही, देखिए हो सकता है दरार पैदा करते हैं, बट कुछ सिचुएशन में कुछ फ्रेंड सर्किल या कॉलीग भी, या साथ में स्टडी करते हो, पढ़ते हो, या काम करते हो, कुछ लोगों ने भी आप दोनों के बीच में प्रॉब्लम्स क्रिएट किए हैं। चाहे आप फ्रेंड सर्किल हैं, आपके कॉलीग हैं, या एक साथ रहते हो, चाहे वो कहीं भी रहते हो, वर्क प्लेस पे काम करते हो, किसी तीसरे ने आप दोनों के बीच में इंटरफेयर किया है, और आपके रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी, फाइटिंग भी, झगड़े भी, पेन भी, ब्रोकन हार्ट भी आया है। ये किसी तीसरे की वजह से आया है, और ये तीसरे की एनर्जी ने, कहते हैं ना कि इंसान किसी को सच्ची मोहब्बत और सच्ची जोड़ी पसंद नहीं आती है। तो कुछ लोग यहाँ हैं जो आपके कॉलीग हैं, या आप साथ में रहते हो, कहते हैं ना बहुत लोग सर्किल में भी साथ में रहते हैं, जैसे हॉस्टल हुए, आप कह सकते हो कि रूम लेकर, गेस्ट हाउस क्या बोलते हैं उसको, वहाँ पे रहते हैं, स्टडी करने के लिए लोग बाहर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, वहाँ भी साथ में रहते हैं, तो वहाँ भी गॉसिप होती है, बहुत सारी चीज़ें हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीज़ें ख़राब, फ्रेंड, थर्ड पार्टी, ऐसा नहीं कि कोई टॉक्सिक रिलेशनशिप हो,
थर्ड पार्टी वो लोग होते हैं जहां एक दूसरे से जुड़कर तीसरा इंसान एंट्री करता है। तो कुछ लोग आप दोनों के बीच में बहुत ज़्यादा गंदी वाली एनर्जी सेंड की है और आप दोनों के बीच में ब्रेकअप के चांसेस भी हुए। हार्ट मतलब आप दोनों का एक हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, बट किसी ने आप दोनों को ब्रोकन, बिल्कुल तरफ ब्रोकन हार्ट वाली एनर्जी की है। तो किसी ने आपके रिलेशन में गलतफहमी क्रिएट की, बस ये पर्सन आपकी तरफ न्यू बिगिनिंग फिर भी करना चाह रहे हैं। अगर देखिए आपको यहाँ वो समझाना चाहते हैं कि वो आपको कमिटमेंट देना चाह रहे हैं और वो आपसे भी कमिटमेंट चाह रहे हैं, लेकिन कंफ्यूजन ये है कि आपके अंदर क्या चल है ना, आपके अंदर क्या चल रहा है। कुछ परिवर्तन तो आपके भी है ना, क्योंकि यहाँ आप देख रहे हो कुछ परिवर्तन आपके भी तो हैं। तो कुछ परिवर्तन उनको ट्रिगर कर रहे हैं और जानते हो कि तेन तिगड़ा काम बिगड़ा। किसी ने थोड़ा भी कुछ चीज़ें खराब करने की कोशिश की, कहते हैं ना गंदी बातें बुरी बातें बहुत दूर तक फैलती है। ठीक है, कोई किसी को ब्लेम कर दिया, बदनाम कर दिया, रेपुटेशन खराब कर दिया, बिना बेवजह बदनामी आपको चारों तरफ फैल जाएगी। लेकिन आपने सच्ची एनर्जी यानी कि आप सच काम कर रहे हो, सत्य राह पे चल रहे हो, उनकी चीज़ें स्लो काम करती है, क्योंकि आप किसी के लिए अच्छा सोच रहे हो, अच्छा कर रहे हो। और आप देखिए किसी को बदनाम कर कर देखिए, वो कलंक पूरे संसार में फैल जाएंगे। तो सच्चे लोग को कहते हैं ना, सच्चे को धोखा और झूठे को मौका, वही एनर्जी यहाँ दिख रही है। लेकिन मैं यही कहना चाहूँगी समय के अनुसार देखिए सेल्फ लव कीजिए, मैं ये भी कहती हूँ सेल्फ लव कीजिए, लेकिन आपका अपना खुद का मनोबल इतना होना चाहिए कि आपके लिए कौन सही इंसान है। अगर आपके लिए सही है आप उस पर काम करो, जो आपके लिए नहीं सही है उसको लेट गो करोगे, राइट। लेकिन घमंड अहंकार नहीं लाना। अगर आपको कोई बोल भी रहा है ना, कोई भी इंसान बोल रहा है कि आप घमंडी हो गए, नहीं, घमंडी नहीं, मैंने बहुत सहा, ऐसे ही बोलो कि मैंने बहुत सहा है, बहुत सीखा है, तब जाकर मैं यहाँ पहुंची हूँ। मैं पूरी जिंदगी कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता या नहीं कर सकती। कितना इंसान कॉम्प्रोमाइज करेगा भाई, सिर्फ यूज नहीं ना होना है, अपने लाइफ में आगे बढ़ना है ना, जिंदगी जीना भी है ना। फिलहाल उनके दिल में अरमान है आपके तरफ बढ़ने का, तो पैशनेट एनर्जी है, बट टावर आया है। टावर कंफ्यूजन भी है, लेकिन टावर कंफ्यूजन के साथ साथ यहाँ पे आपको भी संभलना है। ठीक है, वो तो कमिटमेंट देंगे आपको, वो तो कमिटमेंट देंगे, लेकिन कुछ चीजें खराब रही है, वो पागल हो रहे हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यहाँ उनको आपका ट्रू लव चाहिए। ठीक है, यहाँ जो है आपका ट्रू लव चाहिए, लेकिन मुझे लग रहा है कि रिश्ते जरूर सुधरेंगे, क्योंकि मुझे यहाँ दिख रहा है। लेकिन आप दोनों के बीच में जो सिचुएशन उनको सॉर्ट आउट कीजिए, इसको लंबा मत ले जाइए, क्योंकि आपको भी क्लियर करना जरूरी है ताकि आप स्टक ना रहें। लेकिन एक चीज है, चाहे प्यार हो, अट्रैक्शन हो, नीड हो, जो भी ज़रूरत हो, इमोशंस मैं देख पा रही हूँ, लेकिन ये मैं देख पा रही हूँ कि हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन है, एक खूबसूरत एहसास हो और उनका आप सच में लक हो। अगर वो कमिटमेंट आपको लग रहा नहीं दे पा रहे हैं, तो देखिए झगड़े से बचना है, बहस मत कीजिएगा। लेकिन ऑलरेडी ये आपको खुद कमिटमेंट देना चाह रहे हैं, ये खुद। लेकिन आपको भी नर्वस नहीं होना है, उनको भी नर्वस नहीं होना है। यहाँ अंडरस्टैंडिंग अगर कर कर चलते हो तो बहुत जल्द कमिटमेंट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पे गुस्से में आकर थर्ड पार्टी को लेकर ब्रेकअप, गुस्सा, फाइट नहीं करना है। कुछ चीजें खराब हो रही है, लेकिन आपको अवेयर रहना है। प्लीज अवेयर रहिएगा, ठीक है, प्लीज अवेयर रहिएगा, क्योंकि कुछ चीजें आपकी तरफ भी ऐसा मैं देख पा रही हूँ। ठीक है, मन को हल्का कीजिए। देखिए सबके जीवन में स्ट्रगल चलते हैं, लेकिन स्ट्रगल ही आपको जीवन में बहुत कुछ देगा। जिसको बिना बेवजह झूठ सच कहकर सबको आप देख रहे हो, बहुत लोगों को कुछ मिल रहा है, और बहुत सच सत्य बोल रहा है उसको कम मिल रहा है, लेकिन कर्म तो कर रहा है ना, हार नहीं मान रहा है ना। याद रखिए सच की जीत होती है। ठीक है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे कोई विश पूरी हो सकती है। कंफ्यूजन बना हुआ है, इसलिए मैं आपको अवेयर करना चाहूंगी कि अपने गुस्से पे काबू रखिए, क्योंकि इनकी चाहत है आपके साथ प्यार करना, आपसे मिलना। ठीक है,
हेल्पलेस की एनर्जी है और आपके पार्टनर खुश मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं। लेकिन क्यों खुश नहीं दिखाई दे रहे हैं? क्योंकि कहते हैं ना, आपसे मिलना चाह रहे हैं, आपसे मिलना चाह रहे हैं। और ये 9 नंबर का कार्ड है और आपके लिए क्वीन ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है। ये एनर्जी आपके पार्टनर फोकस इसलिए है, देखिए, एक जुड़ना भी चाहते हैं, जानना भी चाहते हैं आपके बारे में, लेकिन कुछ चीज़ें इनको ट्रिगर बार बार कर रही है। क्योंकि यहाँ पे अगर आप कुछ राइज कर रहे हो, कुछ ऐसा काम कर रहे हो, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वर्क प्लेस हो, अगर आप राइज कर रहे हो या आपकी प्रमोशन होने के चांसेस हैं, या आप जॉब छोड़े या आप बिजनेस कर रहे हो या कुछ आपने न्यू स्टार्ट किया, आपकी ग्रोथ हो रही है, तो देखिए, कोई भी इंसान को लगता है ना, ये बंदा या बंदी मुझे कंफ्यूज कर रहा है, शायद मुझे आगे टेंशन देगा या नहीं देगा, ये कमिटमेंट देगा या नहीं देगा, लेकिन मैं तो कमिटमेंट दूंगा। ठीक है, क्योंकि इनके दिल में ये एनर्जी है कि वो आपकी तरफ बढ़ना भी चाह रहे हैं। ठीक है, और इस वक्त इनको सुकून चाहिए। देखिए, हेल्पलेस एनर्जी है, नर्वस है, झगड़े से बचना है, कन्फ्यूजन है यहाँ पे, और ये कन्फ्यूजन आपसे रिलेटेड है। तो देखिए, जो इंसान सोचेगा, मिरर करोगे, वो एनर्जी आप भी सोचकर आप ही एनर्जी ले लोगे। इसलिए कुछ चीज़ें मैं बार बार करूँगी, आजकल मिरर एनर्जी बहुत काम कर रही है। जो जैसा सोचोगे, वो जैसा सोचेंगे, वही एनर्जी आप दोनों के बीच में अटैक करेगी। तो जो होता है ना, कभी कभी प्यार, कभी कभी इमोशंस, कभी कभी अट्रैक्शन, कभी कभी गुस्सा, कभी कभी लड़ाई, कभी कभी कंफ्यूजन, तो आजकल की एनर्जी बहुत ज़्यादा मिरर एनर्जी चल रही है। तो आपको क्या करना है? आपको बिल्कुल बचना है। देखिए, यहाँ पे कुछ लोगों की ग्रोथ हो रही है और कुछ लोग के लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं। तो ये चैलेंजेस आप और आपके पार्टनर के बीच में हो सकते हैं, या उनके लाइफ में हो सकते हैं, या आपके लाइफ में हो सकते हैं। लेकिन यहाँ करियर की ग्रोथ भी है। कुछ लोगों का प्रमोशन, कुछ लोगों को नई जॉब आप या आपके पार्टनर को लगने वाली है। ठीक है, कुछ इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू जॉब को लेकर मुझे बहुत स्ट्रांग है। नई जॉब, 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द हेरोफेंट की द डेविल। अगर किसी जॉब को, अगर आप और आपके पार्टनर किसी से जॉब करते हो, या आप प्लानिंग कर रहे हो, प्लानिंग कर रहे हैं, या आप दूसरी जॉब ढूंढ रहे हो, तो देखिए, आपके पार्टनर बहुत ज़्यादा बौखलाए हुए हैं। वो नहीं पसंद करे कि आप उनसे दूर जाएं। देखिए, अगर यहाँ पे कुछ लोग के लाइफ में चैलेंजेस आ रहे हैं, काम, करियर, बिजनेस, चाहे वो सोशल मीडिया हो या वर्क प्लेस हो या बिजनेस हो, यहाँ पे कुछ लोग चैलेंजेस फेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग बहुत अच्छे ग्रोथ में हैं। लेकिन आप बढ़ते जाइए, चैलेंजेस को एक्सेप्ट करते जाइए। उतार चढ़ाव आएंगे, उसके बाद जीत होगी, क्योंकि 9 ऑफ कप्स की एनर्जी है। खुद पर गुस्से पे कंट्रोल करना, तभी आप आगे बढ़ पाइएगा। परिवर्तन अटल है, याद रखिएगा। कभी सुख है तो कभी दुख है। ठीक है, कभी दिन है तो रात है, कभी सुबह है तो शाम है। ठीक है, पास्ट में नहीं जाना, क्योंकि यहाँ कुछ चीज़ें आपसे रिलेटेड भी है। 2 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ पेंटिकल। ठीक है, तो थोड़ा सा आप अपनी एनर्जी को जरूर बैलेंस कीजिएगा। ये नहीं करें कि वो आपको कमिटमेंट नहीं देंगे, बस आपके कुछ परिवर्तन उनको खोखला कर रहे हैं, इसीलिए वो थोड़ा सा गुस्से में हैं, थोड़ा सा दर्द में है, पेन में है। ऐसा ना हो कि गुस्से में आकर ब्रेकअप हो जाए, क्योंकि टावर, 3 ऑफ सोर्ड एंड द डेविल है। तो थोड़ा सा आप लोग को अवेयर रहना है, क्योंकि एनर्जी काम नहीं कर रही है। चाहत बहुत है, प्यार बहुत है, अगर चीज़ें सही नहीं होंगी तो गुस्से में आप दोनों के बीच में शब्द पर काबू रखना है, गुस्से पे काबू रखना है, क्योंकि इमोशंस में फायर भी है। क्या है? इमोशंस में फायर एनर्जी भी है। यहाँ प्यार, रोमांस, अट्रैक्शन भी है। ठीक है, जो भी हो, जैसे भी हो, आप लोग को अवेयर रहना है। ठीक है, तो कोई यहाँ पे न्यू बिगिनिंग या मेडिटेशन, हीलिंग कर रहा है, नॉलेज गेन कर रहा है, अपने आप को अकेले में रहकर अपने हेल्थ वेल्थ को, अपने नॉलेज को गेन कर रहा है। ये भी मैं देख पा रही हूँ, आप या आपके पार्टनर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एक्शन देखते हैं, तो प्लीज गाइड करें। ला 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 ला। क्योंकि आपको मैं वो भी क्लियर करती हूँ, क्योंकि अगर मुझे आप तरफ की एनर्जी मुझे बहुत स्ट्रांग दिखाई दे रही है, देखिए, है उनके तरफ भी। ठीक है, नेक्स्ट एक्शन में देख लेती हूँ, क्योंकि देखिए, यहाँ पे 2 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड 2 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, ये एनर्जी आप देख रहे हो, ऊपर पेन है, डेविल है एंड टावर है।
तो इस वक्त मुझे आपकी एनर्जी में भी ये एनर्जी, पता नहीं क्यों आपकी एनर्जी मुझे दिख रही, पता नहीं ये आपके पार्टनर की, लेकिन हो सकता है ये आपकी एनर्जी हो। इस वक्त आप या आपके पार्टनर किसी एक डिसीजन में कंफ्यूज हो, ठीक है, और समझ नहीं पा रहे हो, आप दोनों समझ नहीं पा रहे हो कि क्या करना है। क्योंकि मुझे लग रहा है आप या आपके पार्टनर आज के बारे में नहीं, आप दूर की सोच रहे हो या वो दूर की सोच रहे हैं, बट कंफ्यूजन है। तो सबसे बड़ी बात यहाँ पे ट्रस्ट की बात आती है। अगर दूर की सोच रहे हो तो सोचनी चाहिए, बट आज में जीना चाहिए। हेल्थ पे फोकस करना है, ठीक है। फिलहाल मुझे लग रहा है ये बातचीत करना चाह रहे हैं, देखिए इनको एंजाइटी हो रही है। अगर आपकी एनर्जी ऐसी है तो प्लीज़ आप अपने ओवर थिंकिंग को, कन्फ्यूज़न को कम करें, मेडिटेट करें, हीलिंग करें और अवेयर रहें, ठीक है। ज़्यादा ना सोचें, ज़्यादा सोचने से भी ओवर थिंकिंग एंजाइटी होती है, माइंड बॉडी सोल रोता है। कोई यहाँ पे रो भी रहा है, मुझे तो ऐसा भी दिख रहा है कि कोई बहुत रो रहा है, रह रहे के इमोशंस फ्लो करते हैं। कन्फ्यूज़न बार बार आता है, समझ में नहीं आता है कि क्या करें, डिसीजन और डिसाइड करने में चीज़ें ख़राब हो रही हैं। कॉल मैसेज कोई करना चाह रहा है या आप किसी का कॉल मैसेज का इंतज़ार कर रहे हो, लेकिन किसी ने रिसीव किया है या किसी ने रिसीव नहीं किया है। जहाँ कुछ चीज़ें हैं जो कंफ्यूज है, अब पता नहीं कौन किसने किया, आपने या उन्होंने किया है। यहाँ पे मन नहीं लग रहा है, आप या आपके पार्टनर, किसी को मन बहुत नहीं लग रहा है, जैसे लग रहा है सब छोड़ छाड़ कर कहीं दूर चले जाए ना। कोई समझने वाला नहीं है, कोई आपके, देखिए कुछ लोग तो बहुत अच्छे जा रहे हो, लेकिन जिनकी ज़िंदगी में भी तबाही है वो बहुत टूटे हुए हैं, विश्वास नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। हो सकता है हमारे बहुत सारे व्यूअर्स आप जीवन में आगे बढ़े, लेकिन मेरे बहुत सारे व्यूअर्स आप बहुत ज़्यादा दर्द में हो, पेन में। शायद ऐसा लग रहा है ना कि जो आपके अंदर तूफान जो चल रहा है ना, जो दर्द है, पेन है, जो माइंड बॉडी सोल काम नहीं कर रही है ना, वो आपको कोई नहीं समझ पा रहा है। और इस एनर्जी में हमारे कुछ व्यूअर्स, ये व्यूअर्स के पार्टनर भी, कुछ लोग अकेले में बहुत रोते हैं, शायद बहुत हेडक, बहुत सारे प्रॉब्लम्स, बहुत ज़्यादा एंजाइटी और पूरी पूरी रात नहीं सोना। मुझे लग रहा है कि आप दोनों पहले जैसा रिश्ते को इम्प्रूव करना चाहते हो, पहले जैसा बात करना चाहते हो, दोनों ही सोच रहे हो, लेकिन शायद हो नहीं पा रहा है। तो कुछ लोग की ग्रोथ में देख पा रही हूँ, कुछ लोग ग्रोथ में चैलेंजेस हैं। देखिए सब कुछ अच्छा होगा, बस आप भरोसा और विश्वास कीजिए। कोई ही नहीं है किसी का, देखिए कोई अगर आगे बढ़ा है तो क्यों बढ़ा है, बहुत सारे चैलेंजेस को पास कर ही कोई आगे बढ़ा है। लेकिन इस वक्त जो इस एनर्जी में अगर रो रहे हो और आपको अच्छा नहीं लग रहा है, तो देखिए जो चैलेंजेस है आप भी आगे बढ़ोगे, ठीक है। फिलहाल कोई आपसे बात करना चाह रहा है और मुझे लग रहा है कमिटमेंट की बात है, तो कमिटमेंट तो देकर रहेंगे, खुद से जुदा नहीं कर पाएंगे। लेकिन आप दोनों के बीच में कन्फ्यूज़न बहुत स्ट्रांग है। रिश्ते को सुधारिए, गुस्से में आकर रिश्ते को तोड़ना नहीं है, ब्रेकअप नहीं करना है, थोड़ा स्पेस दे दीजिए, जहाँ होता है थोड़ा स्पेस दे दीजिए। नेक्स्ट एक्शन, न्यू बिगिनिंग। ये कार्ड्स फिर से आ गए, सफल किया, देखा अपने सारे कार्ड में। मूड स्विंग्स हो रहे हैं आपके पार्टनर को, ठीक है ना। देखिए प्यार में कमी नहीं मुझे दिख रहा है, एनर्जी में, मतलब आप दोनों के बीच के जो एनर्जी है ना, ब्लॉकेजेस वहां से आ गए। प्यार बहुत है, इमोशंस बहुत है, राइट, फ्लो कर रहे हैं ना, वाटर है, कब से आप देख सकते हो दिल में कितनी तेज हार्ट बीट जो है वो बहुत तेजी से धड़क रही है, राइट, बस फ्लो में बह रहा है ना इनका इमोशंस। प्यार चाहिए मुझे जीने के लिए, मिस कर रहे हैं, अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, और इनके मूड स्विंग्स भी हो रहे हैं। और कुछ लोग मेडिटेशन, योगा, एक्सरसाइज कर रहे हैं, ज्ञान नॉलेज बढ़ा रहे हैं, अच्छी बात है। फिलहाल आपके पार्टनर आपके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, आपके साथ यूनियन में आना चाहते हैं, लेकिन 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 मैं आपको भी सचेत कर देती हूँ, क्योंकि मैंने पहले भी कह दिया था, चांसेस है कुछ लोग के साथ फाइट होने का,
प्लीज़ फाइट मत कीजिएगा, क्योंकि क्लियर यहाँ द टावर, 3 ऑफ सोर्ड्स एंड डेविल एंड 5 ऑफ वॉन्ड्स, राइट। तो वी अवेयर, कुछ लोग के साथ लड़ाई झगड़े हो सकते हैं, ब्रेकअप के चांसेस बन सकते हैं। तो गुस्से में आगे कोई डिसीजन नहीं लेना बाबू। जाइए द हाई प्रिस्टेस की एनर्जी में जाइए, ध्यान रखिए, इंट्यूशन फॉलो कीजिए, खुद को नर्चर कीजिए, खुद आप डिसीजन लोगे। कुछ डिसीजन में आप भी कंफ्यूज्ड हो और आप दूर की सोच रहे हो, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो स्पेस दीजिए, खुद पर काम करना कीजिए, प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाएंगे। थोड़ा टाइम, थोड़ा स्पेस चाहिए, माइंड डिस्टर्ब मत कीजिए। और जो रिश्ते आपके हैं आप अच्छे से जानते हो, जो नहीं हैं तो आप खुद को बदल कर ही कुछ डिसीजन लें। चलिए, फाइटिंग से बचना है। चलिए, आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं। क्योंकि देखिए, इनके अंदर आपके करीब आने की क्षमता जो है ना, मतलब कहते हैं ना, एक आदमी का कॉन्फिडेंस होता था, आपके पास आने से प्यार, अट्रैक्शन काफ़ी होता था, लेकिन अब वो चीज़ कम गया है और इनको वो चीज़ चाहिए फिर से, पहले वाली, जैसे पहले सब कुछ ठीक था। चलिए, एंजल्स, यूनिवर्स, आर्कएंजल माइकल, स्पिरिट क्या मैसेज देना चाहते हैं। फिलहाल यूनियन तो चाह रहे हैं, लेकिन बचिएगा थोड़ा झगड़े लड़ाई से, राइट। एंजल्स प्लीज गाइड करें। देखो, आपको एंजल्स क्या मैसेज देना चाहते हैं, एंजल्स प्लीज गाइड करें। और सदा अवेयर रहिएगा फ्रॉड चैनल से, फ्रॉड पेज से, ठीक है ना। मेरे ये 2 ही चैनल हैं और मैं आपको स्क्रीन पर भी दे रही हूँ। और जो तीसरा कोई वीडियो देख रहे हो, तीसरा चैनल देख रहे हो, वो फ्रॉड चैनल है, प्लीज़ अवेयर रहिएगा, ठीक है। और ट्रस्ट इशू, देखिए आप लोग रिलेशनशिप में ट्रस्ट इशू है, तो थोड़ा सा आपको भी अपने आप को बदलना है, ठीक है। देखिए, यहाँ पे अगर किसी ने आपको बहुत बुरी तरह तोड़ा है, ब्रोकन हार्ट की एनर्जी है, मैं देख 3 ऑफ सोर्ड्स है, किसी ने आपका दिल तोड़ा है, आपको हर्ट किया है। देखिए, वो अपने जीवन में कर्मा फेस कर रहा है, या पिछले जन्मों का कोई कर्म बंधन है, हो सकता है आप या आपके पार्टनर उस वक्त फेस कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यहाँ हेटर्स बहुत है, कुछ आपको लेकर गॉसिप हो रही है, या आपकी तरक्की से हो रही है, या आपके रिलेशनशिप को लेकर हो रही है, आपकी ग्रोथ को लेकर हो रही है, या आप सोशल मीडिया पे एक्टिव हो उसको लेकर हो रही है। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ हेटर्स भी हैं और कुछ गॉसिप भी हो रही है, तो थोड़ा आपको अवेयर भी रहना है। कुछ लोग आपसे जेलस है। अब ये जेलस कौन है, अब आप बहुत अच्छे से समझ सकते हो, क्योंकि यहाँ हेटर्स भी बहुत है, हेटर्स भी है, जेलस भी है और गॉसिप भी हो रही है। तो थोड़ा सा आजकल आप लोग अवेयर होकर चलें, ज़्यादा दिखाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हो, सोच में ल्यूजन है, सेजोफेनिया है, ओवर थिंकिंग है, मूड स्विंग्स हो रहे हैं, देखिए बाबू, मेडिटेशन वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें हमारे बॉडी में, बहुत सारी चीज़ें हैं जो परिवर्तन होती है, तो मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जहां आप सब कुछ बदल सकते हो, ठीक है। आप धरती माँ को जितना प्यार दोगे उतना ही आपके जीवन में वो चीज़ मिलेगा जो आपने कभी सोचा नहीं था, ठीक है। माँ माँ होती हैं और धरती माँ हम सबकी माँ हैं, वो हमारे माता पिता, भाई बहन, हमारे पूरे संसार को अपने गोद में रखती हैं, तो इतनी खूबसूरत होती है वहाँ। तो देखिए, आप अपने बिलीफ सिस्टम को ज़रूर बदलिए ताकि आपके जीवन में ग्रोथ हो, ठीक है। और हर के जीवन में ग्रोथ हो, कौन नहीं चाहेगा बाबू, है ना। चिंता मत कीजिए, जो जल रहा है उसको जलने दीजिए, जो हेटर्स आपसे नफरत कर रहे हैं, जो भी गॉसिप कर रहे हैं, उनको लेट गो कीजिए। और यहाँ पे आपकी लाइफ में खुशियाँ आ रही हैं, ट्रैवल, लॉन्ग ट्रैवल पे कोई जा सकता है, जॉय दिख रहा है, स्माइल, यानी कि जीवन में कुछ खुशियाँ दस्तक देने वाली कोई पार्टी इंजॉय कर सकते हो, किसी सेलिब्रेशन में जा सकते हो, कुछ एनिवर्सरी पार्टी में जा सकते हो, बर्थडे पार्टी में जा सकते हो, किसी तरह का गेट टुगेदर है, कहीं पूजा है, कहीं पूजा अर्चना है, जॉय आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है। कुछ लोग के लिए लॉन्ग ट्रैवल भी हो रहा है, ठीक है। लेकिन आप अपने आप को बदलिए, कुछ लोग की, सबकी अलग अलग एनर्जी हो सकती है, ये एंजल मैसेज है। बट ये ज़रूर मैं कहना चाहूँगी कि जीवन में आप बहुत मायने रखते हो, और इस धरती पे इतना याद रखेंगे, इस धरती पे सब कुछ माया है और बहुत अटैचमेंट होता है, लेकिन सबसे ट्रुथ ये है कि ऊपर पिता है, नीचे माता है, मतलब धरती माँ और ब्रह्मांड की शक्ति, वो अगर हमारा बैलेंस है तो लाइफ बैलेंस है। हमें जन्म देने वाले माता पिता हैं, उन्हें रिस्पेक्ट करना चाहिए। लेकिन कुछ लोगों से मैं मिली हूँ तो मुझे ऐसा लगा कि
शुरुआत में सही होता है, जब उनकी ग्रोथ होने लगती है तो कुछ सिचुएशन खराब हो जाते हैं लाइफ में, पेरेंट्स से, बच्चे से, फैमिली से, फादर से, मदर से, भाई से, बहन से, सिस्टर ब्रदर, सबसे चीज़ें खराब होने लगती है। ये कार्मिक एक पैटर्न्स है। जहाँ तक आपकी नैया है बढ़िया है तो बढ़िया जा रही है, उसके बाद की नैया कहाँ ब्लॉकेजेस है उसके वजह से सब कुछ होता है। लेकिन ऐसा नहीं कि आप जिंदगी वहीं डालकर छोड़ दें। आपका कर्मा है, आपका जन्म है, आपका पर्पस है, आपका सोल कॉन्ट्रैक्ट है। नो कहना सीखें, कुछ समय के लिए खुद पर काम करना सीखें। ये माता पिता भी, ब्रह्मांड की शक्ति, धरती माँ भी हमें सिखाती हैं। ठीक है, फिलहाल आपके पार्टनर आपसे बात करना चाहते हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा आपको सावधान रहना है। गुस्से पे कोई क्या कर रहा है, लेट गो कीजिए। अगर देखिए मैं क्या बोलूँ आप लोग को, बस अवेयर रहिए और कुछ ज़्यादा मैं नहीं कहना चाहूँगी। एंजॉय कीजिए। ठीक है, सबके जीवन में कुछ ना कुछ होते रहते हैं, बस आगे बढ़ना है। ठीक है, और स्ट्रगल हर्डल्स तो सबके साथ है, चाहे लाइफ हो, करियर हो, बिजनेस हो। समय ही ऐसा चल रहा है तो क्या कीजिएगा, वी अवेयर। ठीक है, वी आर स्ट्रॉन्ग, गॉड ब्लेस यू। ठीक है, तो चलिए देखती हूँ अब आगे होता क्या है। ठीक है, तो चलिए सावधान रहिए और अवेयर रहिए। आज दोपहर की एनर्जी अपडेट आपके पार्टनर की। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।